पद की गरिमा के विपरीत जो आचरण किए गए पार्टी में, उस पर नाराजगी मुझसे जरूर है। पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है, तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। आलोक रंजन जी क्या है? एक सरकारी क्लर्क। सड़कों पे लड़ने के लिए पिछड़ा दलित मुसलमान समाज है, झंडा डंडा झोड़ने के लिए वो है, और जब ईमानदारी से वहां पर प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो तो हमको पीछे कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों नेताओं के तेवरों को देखते हुए संभावना जताई जाने लगी है कि कहीं राज्यसभा चुनाव का समीकरण न बदल जाए, जिसने अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ा दी है। लेकिन अखिलेश अपनी परेशानी पर पर्दा भी डाल रहे हैं, क्योंकि जो ये अब तक के बैरिकेड्स कंक्रीट की यहाँ पर लगाई गई थी, इसके बीच में भी अब कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर जो है वो भर दिया गया है। मैं अपने विजय पंकज से कहूंगा एक बार अगर आगे आकर आप ये तस्वीर दिखा पाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। जिस इस बैरिकेड को तैयार किया गया है उसकी मजबूती को आप इस कंक्रीट के मिक्सचर से समझ सकते हो। और ये भी क्योंकि देर रात भरा गया था, ये पूरी तरह से लगभग जो है वो मजबूत हो चुका है, धीरे धीरे करके जो ये सूख रहा है। थोड़ा सा अगर आगे आप पंकज और तस्वीर दिखाएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा अर्धसैनिक बलों के जवान इस वक्त आपको मुश्तैद जो है वो नजर आएंगे, और नजरें सामने की तरफ है, क्योंकि सामने ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, और ये आगे जो रास्ता जाता है ये सीधा बहादुरगढ़ की तरफ जाता है। किसानों के आने की जो है वो इसी रास्ते से हैं। ऐसे में इस रास्ते पर ये महत्वपूर्ण बैरिकेड, न सिर्फ ये बैरिकेड बल्कि कोशिश यही है कि इस बैरिकेड के जरिए अगर किसान आगे आते हैं तो उन किसानों को इसी जगह पर रोका जा सके, जिसके चलते इस पूरे किले को अभेद बनाने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच न कर पाए। बिल्कुल वैभव, अब वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और अब हम जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कौन से ट्रेन रूट प्रभावित रहने वाले इस प्रदर्शन के दौरान। तो ये समझिए, ये पंजाब का मैप है आपके सामने। सबसे पहले बठिंडा, फिर उसके बाद देखिए बरनाला रेल लाइन, लुधियाना, यहां से फिर जखल, जखल के बाद सीधे ये देखिए राजपुरा, जैसे कि हमने आपको बताया। वहीं दिल्ली तक ये रेल लाइन प्रभावित रहेगी। अमृतसर जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, फतेहगढ़ साहिब रेलवे लाइन, तो ये तमाम रेलवे स्टेशन जो रूट है अलग अलग वो प्रभावित रहने वाले हैं। यानी कि जो यात्रीगण इंतजार कर रहे होंगे अपनी ट्रेन आने का, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हम बता देते हैं कि पंजाब की ये अलग अलग रेलवे स्टेशन प्रभावित रहने वाले हैं। यहाँ तक कि नई दिल्ली की रेल लाइन भी प्रभावित रहने वाली है। तो आप समझिए किसानों का 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये प्रदर्शन होने वाला है, और पंजाब की ये अलग अलग रेल लाइन पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगे। खासतौर पर हम समझ सकते हैं कि जो 5 रेल लाइन है, शुरुआत देखिए बरनाला रेल लाइन से बठिंडा, लुधियाना, माफ कीजिएगा, जखल, और इसके बाद दिल्ली की रेल लाइन तक प्रभावित रहने वाली है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो अंजलि आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से हालात बने हुए और किस तरीके से कौन कौन से वो ट्रेन के रूट है जो आज बाधित रहने वाले हैं, कहां कहां पे प्रदर्शन करने का प्लान है। अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी जतिन, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए लोमस भी है, साथ ही साथ हमारे साथ वैभव भी। सीधे रुक करते हैं जतिन का। जतिन, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, सीधे रुक करते लोमस का। पहले लोमस मैं आपके पास आ रही हूं। लोमस, जिस तरीके से आज ट्रेन के जो रूट है तमाम उसको भी ब्लॉक करने का प्लान है, उसको भी जाम करने का प्लान है, यानी कि ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले तस्वीर दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि आज दिल्ली के लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगी घर से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज बड़ा दिन है, एक बैठक के रूप में भी, और दूसरा जो किसानों ने आह्वान किया है कि रेल रोको का, अगर उनकी बात समय पे नहीं मानी जाती, उनकी बात समय पे नहीं समझी जाती, तो उनके द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। और रेल रोको अभियान दिन के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। मैं एक तस्वीर अपने विजय के द्वारा दिखाना चाहूंगा। यहीं से जो रेलवे की मेन लाइन है वो कुछ दूर से जाती है, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर, दूसरी तरफ रेलवे लाइन।
रेलवे लाइन आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह का समय और धुंध है तो इस कारण से ज्यादा स्पष्ट ये नहीं दिख पाएगा। लेकिन जो हमारे विजय वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलवे लाइन दिखाएं। ये रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली को जोड़ती है और तमाम जो रेल है इसी रेलवे लाइन से जाती है। तो जब किसानों के द्वारा ये रेल रोको अभियान चलाया जाएगा और बिल्कुल जा रहा है तो ये कि तस्वीरें दिखा रहे हैं रेल रोको अभियान, रेल रोको आंदोलन की आज शुरुआत करेंगे 12 से 4 बजे के बीच 4 घंटे तक। लेकिन इससे जो लोग रेल में सफर करने वाले हैं उनके लिए दिक्कतों का जाहिर तौर पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमस, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो दिखाया किस तरीके से वहां पर अभी भी हालात बने हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार का ऐलान आज। संजय सेठ हो सकते हैं उम्मीदवार, आज कर सकते हैं नामांकन। आज पंजाब में प्रदर्शनकारियों का रेल रोको आंदोलन। एमएसपी समेत 10 मांगों को लेकर दोपहर 12 बजे से शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। सरकार के साथ बैठक को लेकर आपको बता दें सरवन सिंह पंधेर का बयान आया सामने। आज सकारात्मक मूड के साथ बैठक में होंगे शामिल, पूरा भरोसा निकलेगा सकारात्मक समाधान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर रखेंगे सरकार की बात। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान आया सामने। कानून व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। 15 जिलों में धारा 144 लागू। पैरामिलिट्री की 64 और पुलिस की 50 कंपनियां हैं तैनात। कोई चाल नहीं है, कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया। सपा के इन सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इधर सपा में राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम सामने आते ही झगड़ा खुलकर सामने आ गया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जिस फार्मूले के दम पर अखिलेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, उसी के आधार पर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खुल गया। साथ ही अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर एनडीए के रडार पर भी आ गए हैं। समाजवादी का पीडीए है कहां, अब तो एफडीए हो गया। विकास की बात आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन घरों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है जो 70 वर्षों तक इन कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, सबने जो है जीवन में उनके हक को लूट करके अपने खजाने को भरा है। देखिए, ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा, कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं हैं। फिलहाल जिस तरह के हालात समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह छिड़ गई है? क्या बारी बारी से कार्यकर्ता सपा का साथ छोड़ रहे हैं? अखिलेश को वाकई पीडीए की चिंता है या महज दिखावा भर है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए राग वोट के लिए महज चुनावी चारा भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं, जिससे कि जो सभी प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है।
और इधर बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। और अब किसानों ने नया ऐलान किया है। दरअसल पंजाब में अलग अलग जगह पर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। हालांकि आज सरकार शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में जरूर करेगी, तीसरी ये बड़ी बैठक होगी। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में अलग अलग जगहों पर किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया है और इसके लिए समय भी दिया गया है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ये समय दिया गया है और वो अलग अलग जगह होंगी जो ठेके सुनाम, राजापुरा, मानसा, मोगा, मलोट, फतेहगढ़, चूड़िया में रेलवे स्टेशन ट्रैक जाम किया जाएगा। यानी कि इससे आम जन को खासा परेशानी होने वाली है और इससे किसानों के धरने से मलोट रेलवे स्टेशन से लेकर श्री गंगानगर सहित कई अन्य शहरों में लगभग 5 ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं। तो ये ऐलान फिलहाल किया गया है। 4 बजे तक ट्रेन बाधित रहेंगी और इसके अलावा आपको बताते चले कि 5 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। तीसरे राउंड की बैठक होगी। हालांकि अभी तक जो बैठकें रही है 2 राउंड की, वो बेनतीजा रही। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ जुड़ के हमारे 2 सहयोगी वैभव जुड़ के हैं, साथ ही हमारे साथ लोमस जुड़ के हैं। पहले रुक करते हैं लोमस का। लोमस, जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, आज को लेकर दरअसल कहा जा रहा है कि आज बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, लेकिन बातचीत एक तरफ, उपद्रव एक तरफ। हालात कैसे हैं अभी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शंभू बॉर्डर में मौजूद हूं और सुबह का ये समय है और साफ तौर पर आज बड़ी एक बैठक होने वाली है। किसानों के नेता